देखा जाए तो भी यह हमारे लिए फायदेमंद है। और अगर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो भी इसके हजार फायदे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से तो इसके हजार फायदे हैं ही, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह नाग देवता है जिनके ऊपर संपूर्ण पृथ्वी आधारित है, और भगवान शिव स्वयं भी नाग को अपने गले में धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष नाग की शैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेष नाग के ही अवतार थे, बलराम जी भी शेष नाग के अवतार थे। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सांप है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो ये जो सांप की केंचुली है, ये हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है, ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना होगा, क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की केंचुली मिलेगी और सांप की केंचुली के जो फायदे समझ जाएंगे। दोस्तों, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो यकीन मानना, आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा, धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, वह फायदा भी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है, कम से कम अपना 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और हां, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके के ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्रीहरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के दिव्य चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भ धारण कर के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेक सही है, डॉक्टर की दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज़ सही होने के बाद भी गर्भ धारण नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेक तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, बहनों, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो पा रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है, तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना जाता है। मासिक धर्म के 5 दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले तो उन्हें यह क्रिया दोबारा करें। हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की कैंचुली को अपनी बंद आंखों पर मसल लेना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है, और यह लाभ मैं भी पा चुका हूं। यह रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना, जो मस्से वाले बवासीर जो होते हैं वह झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्द इसमें आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रुओं का भय रहता है, या फिर आप अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की केंचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए, या फिर ताला लगाते हैं वहां पर इसे लाल वस्त्र में बांधकर ताला लगा देना, उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए।
बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक धन की पेटी में सांप की केंचुली रहेंगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही होता है। इसके बाद जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपनों से बचने के लिए अगर किसी को पितृदश लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में, जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज में सांप की कैं डालकर कि आप जो है धारण करें तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में बुरे सपने की वजह से अचानक से उठ जाते हैं, तो यह रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत जैसी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें। यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केंचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जाने, इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। करा करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्योदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना। तो घातक रोग अर्थात जो ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहां पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में बिल्कुल ही वह सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से वह नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले, तो इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पितृ संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना, सांप की केंचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं नाग देवता, तो ऐसे में पितृधन की प्राप्ति होती है। यह पहनते ही आपको तत्काल नहीं मिलेगा, पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा। छुपे हुए धन मिलते हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो अगर आप भी इसे चांदी के ताबीज में भर पहनते हैं, तो हमने आज कई सारे फायदे बताए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सांप की कौन सी कचली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है? कौन सी केंचुली इस्तेमाल करना चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं? आइए जानते हैं। तो जो भगवान शिव का काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई ही आपको इस्तेमाल करना है। यह कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए। मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा हैं, नाग देवता है। इसके अनेकों लाभ है। मात्र गले में धारण करने से व्यक्ति शिव कृपा पाने लगता है। इस जड़ को अपने घर में टांग दो, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कर्ज खुद खत्म होने लगेगा, पैसा ऐसे आएगा जैसे रुकने का नाम ही ना ले। आपके शत्रु और दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, और जो भी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसे सही तरीके से नहीं अपनाया तो इसका पूरा लाभ पर कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रियाओं को करवा देते हैं, तो उन्हें टोटके आदि वगैरह कर देते हैं, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जाओं का घर में वास हो जाता है।
शरीर में वास हो जाता है और सारी चीजें एक के बाद एक बिगड़ने लग जाती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल खुश रहना चाहता है। कोई भी यह नहीं चाहता है कि वह 24 घंटे सोचता रहे, चिंता में रहे, परेशानी में रहे। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे यह सब कुछ करना पड़ता है, सोचते ही रहना पड़ता है। वह जितना प्रयास करता है कि नहीं सोचूं, ना चिंता करूं, ना परेशानी करूं, उतना ही और ज्यादा चिंता परेशानी करता ही चला जाता है। तो यह संकेत दर्शाता है कि घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं और इनका सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण सारी परेशानी जीवन में आकर्षित होने लग जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है, किस प्रकार के यह संकेत देती हैं और कौन कौन सी घर की ही आसान चीज़ों को किया जा सकता है जिससे यह चीज़ें जीवन में कुछ भी बिगाड़ ना पाएं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी यह चीज़ें जीवन में या घर में बढ़ जाती हैं तो इनका सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ने लग जाता है। और इस चीज़ को आप खुद भी देख सकते हैं कि जब भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी रहती हैं तो ऐसे में पूरा संसार ही बिल्कुल नकारात्मक सा ही नजर आता है। हर एक व्यक्ति शत्रुता जैसा स्वभाव करने लग जाता है। सभी से आपकी लड़ाई झगड़े आदि वगैरह होने लग जाते हैं। हर कोई आपको परेशान करने लग जाता है। और इस बात को आप यह देखें कि यह आपको बाकी लोग परेशान नहीं करते हैं, बल्कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी हो चुकी हैं, आपके घर में वास करती हैं, यही सारी चीज़ों को आपके जीवन में बिगाड़ती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत को करता है, धन कमाता है, लेकिन उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण सारी चीज़ें बिल्कुल बिगड़ जाती हैं। कर्ज की समस्याएं घेर लेती हैं, शत्रु घेर लेते हैं, सही से उस व्यक्ति को नींद भी नहीं आती है। टेंशन, डिप्रेशन, 24 घंटे ही वह व्यक्ति सोचता ही रहता है और खुद से यह भी बोलता है कि अब नहीं सोचूंगा, अब चिंता नहीं करूंगा, परेशान भी नहीं होऊंगा। लेकिन जितना ऐसे सोचता है उतना ही और सोचता ही चला जाता है। यही प्रभाव नकारात्मक ऊर्जाओं का होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन चीजों से आप आसानी से अपने घर को बचा सकते हैं, खुद को बचा के रख सकते हैं और अपने जीवन में जितनी सफलता आप पाना चाहते हैं, जितनी खुशियां, जितना सुख आप पाना चाहते हैं, वह सभी कुछ पा सकते हैं। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बने, आप सुख से रहें और समृद्ध बने रहे, सारी खुशियां आपके जीवन में आ सके। इसीलिए जो जो जानकारी हम आपको वीडियो में देते हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनकर आप वैसे ही किया करें और इन नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि बाहर से नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास कर गई हैं, आपको परेशान कर रही हैं, सारे आपके कार्य को बिगाड़ रही हैं, आपको कुछ करने नहीं दे रही हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर पीपल वृक्ष की एक थोड़ी सी जड़ को निकाल कर लेकर आ जाएं। किसी भी शनिवार, सोमवार, किसी भी मंगलवार, किसी भी अमावस्या पर, किसी भी पूर्णिमा पर बस आप इस जड़ को निकाल लें और इस बात का ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको सुबह सुबह जाकर यह निकालनी है। थोड़ी कष्ट और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना चाहते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष में कुछ खास सकारात्मक शक्तियों का वास होता है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाते हैं। यह साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है और माता लक्ष्मी का भी स्वरूप यही माना जाता है। तो दोस्तों, पीपल वृक्ष की जड़ को निकालकर सर्वप्रथम आपको भगवान श्री हरि विष्णु को यह भेंट चढ़ानी है। भगवान विष्णु को देने के पश्चात आपको अपने पितरों को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है और उनसे मनोकामना यह करनी है कि आपके घर को, क्योंकि पितरों का घर भी तो आपका ही घर है, आप उनके बालक हैं, इसीलिए वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए आपको उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लेना है। तो आपको अपने पितरों को नमस्कार करके उनको यह जड़ अर्पित करनी है। पहले भगवान विष्णु को करनी है, उसे पितरों को करनी है और उसके पश्चात एक पीले कपड़े में इसे बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे किसी भी शनिवार के दिन टांग देना है और फिर से अपने पितरों को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएं। इससे घर सुरक्षित हो जाता है। अब दूसरी चीज यह है कि हर शनिवार को
काले उड़द की दान अवश्य ही किसी शनिदेव के मंदिर में जाकर किया करें। आपको यह बता दें कि शनिदेव के मंदिर में जाकर अगर काली उड़द की दाल का दान किया जाता है तो इससे शनि ग्रह के दोष समाप्त होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं कमजोर पड़ जाती हैं और परेशान नहीं करती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याएं हो और वह काफी ज्यादा मेहनत करता हो तो काली उड़द की दाल अवश्य ही शनिदेव को शनिवार के दिन अर्पित किया करें।